हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ गैसियस स्टेट। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो बैरोमीटर, राइट। सो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग बैरोमीटर डिस्कस करने वाले हैं कि डिवाइस क्या होती है, ये किस काम आती है, इसका यूज कहाँ होता है और इसका सवाल कैसे आते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हो पता कि देखो, हमें पता है अगर मान लो हमारी अर्थ है तो बाहर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो गैसेज होंगे तो ये प्रेशर लगाएंगे, और जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो गैसेज होते हैं उनकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग बोल देंगे PATM। PATM का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग क्या बोल देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PATM को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो उससे काउंट करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? बैरोमीटर। गॉट इट? अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई बैरोमीटर क्या होता है, कैसा दिखता है, उसके बाद में क्या इसमें यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई भी लिक्विड है तो उसके वजह से क्या प्रेशर रहेगा, ये हम लोगों ने देखा था। और वो देखा होगा आप लोगों ने कि रोजियच आया था। गॉट इट? तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होता है? रोजियच होता है। हमने ये भी देखा था कि अगर जो सेम लेवल पे दो पॉइंट्स होते हैं उनका प्रेशर सेम रहता है। ये अगर ये बात अपने को समझ में आ गई है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअली बैरोमीटर दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखो, बैरोमीटर में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे एक बाथटब टाइप से रहता है, राइट। और ऊपर उसके एक ऐसे ट्यूब रहती है, जिसे बैरोमीटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। गॉट इट? और यहाँ पे हम लोग जनरली मरकरी लेके रखते हैं। क्या लेके रखते हैं? मरकरी। कि मरकरी भरा हुआ यहाँ पे एक लिक्विड, ये बाथटब रहेगा, उसके ऊपर एक ट्यूब रहेगी, तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा? Hg मतलब मरकरी, ठीक है। तो अब देखो, जब इस सिस्टम को ही बैरोमीटर बोलते हैं। सिस्टम को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इस सिस्टम को सी लेवल पे लेके जाते हैं। सी लेवल का मतलब क्या हुआ कि भाई एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा कैसा बोलते हैं कि इतनी सी लेवल से इतनी हाइट पे इतना प्रेशर हो गया। मतलब सी लेवल का मतलब उसे ग्राउंड लेवल माना गया है, उसे एक रेफरेंस माना गया है। आगे जो भी प्रेशर होगा हम सी लेवल से जिस हाइट पे होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब सी लेवल को ऐसा बोल सकते हैं, इसे माना गया रेफरेंस। गॉट इट? और पता है कि जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसे ही हम लोग PATM बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? PATM। और इसकी वैल्यू होती है 1 ATM बोल के रखते हैं कि जो PATM होगा मतलब जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसे हम लोग 1 ATM बोल देते हैं। ये आपने पहले पता होगा या आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से बैरोमीटर दिखता है कि जब इस सिस्टम को हम लोग एटमॉस्फेयर में लेके जाते हैं, सी लेवल पे लेके जाते हैं, तो हमें पता है ये सिस्टम यहाँ से खुला है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? इस पे यहाँ पे PATM लग रहा होगा, इधर से भी PATM लग रहा होगा। आप सोचो, आप जस्ट एग्जांपल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में से आप देख सकते हो कि जब इधर प्रेशर लगेगा, तो ये लिक्विड कहाँ चला जाएगा? ये लिक्विड इस जो ट्यूब है इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं लिक्विड यहाँ तक चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आपको समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए। अगर फील नहीं आया तो आप अच्छे से सवाल नहीं कर पाओगे, राइट। तो PATM लगा, सोचो PATM रिवर्स होकर यहाँ लग रहा होगा, तुम ऐसा समझ सकते हो। PATM यहाँ लगेगा तो सोच के देखो, ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जहां पे इक्विलिब्रियम पे है तब तक मान लेते हैं लिक्विड H सेंटीमीटर चला जाता है। ये लिक्विड कितना चला जाता है? H। और ये क्या है? Hg है। ध्यान रखना, ये लिक्विड क्या Hg है कि जब हम लोग एटमॉस्फेरिक में हम चले जाते हैं और इस सिस्टम को वहां पे रखते हैं तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, और इस प्रेशर की वजह से लिक्विड ऊपर की तरफ, ये Hg कॉलम ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और मान लेते हैं जब इक्विलिब्रियम आया कि जब प्रेशर को इस लिक्विड से जो प्रेशर है उसने इक्विलिब्रियम में मतलब बैलेंस कर दिया, तो मान लेते हैं इसकी हाइट H रही होगी, राइट। अब देखो, हम 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं, A पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ और C पॉइंट यहाँ। ध्यान रखना है तीनों की तीनों पॉइंट क्या है? सेम लेवल पे हैं। तीनों पॉइंट क्या है? सेम लेवल पे हैं, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C? ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट किस पे हैं?
सेम लेवल पे हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर जो सारे पॉइंट सेम लेवल पे रहते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। गॉट इट। तब देखो क्या पीए क्या है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, पीए क्या है, पीएटीएम, पीसी क्या है, पीएटीएम। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं पीए इक्वल्स टू पीसी इक्वल्स टू पीएटीएम। पीएटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी को पता है 1 एटीएम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं 1 एटीएम। अब पीबी पॉइंट पे प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर एट बी पॉइंट। अब बताओ, ध्यान रखना ये क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, ये आइडियल बैरोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये वैक्यूम है। वैक्यूम है तो बताओ बी पॉइंट पे पीएटीएम तो लगेगा नहीं, राइट। तो पी पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लगेगा, इस लिक्विड की वजह से। ये समझ में आ रहा है कि जब सोच के देखो, जब यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो लिक्विड ऊपर चला गया है मरकरी के अंदर। ये बात समझ में आई क्या? चलो, तो अब क्या होगा कि देखो भाई, इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा। बी पॉइंट पर अगर इस लिक्विड की वजह से प्रेशर देखते हैं, मैं बताया डेंसिटी हमने क्या ले रखी है, रो, डेंसिटी रो ले रखी है, जी हमें पता ही है, और एच में हमने देख रखा है कि एच हाइट हो जाती है, कि एच हाइट तक जो लिक्विड है, जो एच जी है, वो एच हाइट तक चढ़ता है। तो जो मरकरी कॉलम, एच को ऐसा बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। बात समझ में आई क्या? हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सर मरकरी क्यों लिया, मरकरी की जगह कुछ और भी तो ले सकते थे। और ये समझ में आ रहा है कि बैरोमीटर का टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि हम कैसे न कैसे करके हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको काउंट कर पाए, उसकी वैल्यू निकाल पाए, राइट। तो पीबी पॉइंट पे क्या आ गया, रो जी एच, और हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया पीए इक्वल्स टू पीबी। पीए क्या है, पीएटीएम, तो पीएटीएम की वैल्यू क्या आ गई, रो जी एच। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या आ गया अपने यहाँ पे, रो जी एच। और ऐसा देखा जाता है कि जब हम लोग मरकरी को लेते हैं और बैरोमीटर को सी लेवल पे लेके जाते हैं, जो एच की वैल्यू आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये ओनली एच जी के केस में आता है। जब एच जी लेते हैं तो जो एच, जो बैरोमीटर की जो में एच जी कॉलम, मरकरी कॉलम है, जो उसकी हाइट मिलती है वो 76 सेंटीमीटर मिलती है। और मैंने क्या बोला था कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसे 1 एटीएम बोल देते हैं। तो क्या हम लोग 1 एटीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे? रो जी एच की वैल्यू रख के। अब रो की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि रो ऑफ एच जी, मरकरी का डेंसिटी क्या होती है, 13.6 ग्राम पर ml। और इसे अगर पास्कल में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने कल कैलकुलेट करना सीखा था, ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ऐसे यूनिट में ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू मान लेते हैं 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तब देखो ये वैल्यू आ गई है प्रेशर की पास्कल में, और जब इसे वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये आती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बात समझ में आई, किसकी वैल्यू आई है 1 एटीएम की। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एटीएम की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। गॉट इट। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने बैरोमीटर का यूज किया। हमें पता है कि भाई जब इस बैरोमीटर को हम लोगों ने सी लेवल पे रखा तो क्या हुआ कि इस यहाँ पे पीएटीएम लगा, यहाँ पे भी पी एटमॉस्फेरिक लगा, और इसकी वजह से ये लिक्विड था मरकरी कॉलम, इस ट्यूब के अंदर एच हाइट तक चला जाता है। और जो बी पॉइंट पे अगर प्रेशर को बैलेंस करे, इधर से पीएटीएम लग रहा है और ऊपर से रो जी एच लग रहा है, तो हमारे सामने क्या आ गया, पी एटमॉस्फेरिक आ गया। और इसे हम लोग जो सी लेवल पे प्रेशर होता है उसे हम लोग 1 एटीएम बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। गॉट इट। अब कुछ देखो और यूनिट भी लिख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो क्या हम लोग 1 एटीएम को और क्या लिख सकते हैं, 1 एटीएम को और क्या लिख सकते हैं कि 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और ध्यान रखना देखो एक यूनिट और भी होती है, 1 एटीएम को हम लोग एचजी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक एटीएम प्रेशर होगा तब लिक्विड 76 सेंटीमीटर एचजी जो हाइट ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग एक यूनिट ये भी रह गई। अब देखो 1 एटीएम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको ये दिया गया हो कि आपको दिया गया किसी कोई भी लिक्विड है, उसका प्रेशर है 50 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो अगर अपने को प्रेशर पास्कल में काउंट निकालना हो, सोल्व करना हो, तो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी रहा तो प्रेशर क्या रहेगा 1 एटीएम। 1 सेंटीमीटर हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा 1/76 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर हुआ तो
प्रेशर 1/76 इंटू 50 ATM। तो सोचिए देखो ATM में अपने पास प्रेशर आ गया और इसे हम लोग किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी यूनिट है जो आपको पता होना चाहिए, ऐसे वैल्यू देके रखता है, राइट। अब देखो एक वैल्यू और होता है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और काफी ज्यादा सवाल इनके बारे में पूछा जाता है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। एक आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर। ये भी एक यूनिट होती है प्रेशर की। 1 ATM इक्वल्स टू 760 टोर। तो कैसा बोल सकते हैं कि 1 mm of Hg इक्वल्स टू 1 टोर। गॉट इट। तो ये भी एक सवाल हो सकता है। ये यूनिट्स हैं जो प्रेशर की अपनी यूनिट्स पता होनी चाहिए। गॉट इट। चलो, तो अगर ये अपने को समझ में आया तो हम लोग एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखो सवाल क्या बोला गया है कि अगर जो बैरोमीटर था जो हम लोगों ने बैरोमीटर बनाया था, अगर उस बैरोमीटर पे जो ये बैरोमीटर है अपना, अगर इसमें मरकरी हम लोग जनरली यूज करते हैं कि अगर जो मरकरी की जगह पे अगर हम लोग वाटर यूज करें। सवाल मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अब सवाल साथ साथ लिख लीजिएगा, फिर हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है कि इफ वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ Hg, कि अगर वाटर यूज किया जाए मरकरी की जगह पे, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ बैरोमीटर, कि अगर हमने वाटर यूज किया तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ बैरोमीटर। कि भाई अगर हम लोग पानी की अगर मरकरी की जगह पानी, मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने पानी ले लिया, इस बार मरकरी की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया, अगर H2 लिया, मरकरी की जगह Hg नहीं लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो उसने पूछा है कि अगर मरकरी की जगह तुम पानी लोगे तो कम से कम बैरोमीटर की क्या हाइट चाहिए होगी, कम से कम। मतलब मान लेते हैं कि पानी H सेंटीमीटर तक गया होगा। जब इस सिस्टम को हम लोगों ने सी लेवल पर रखा तो जो पानी हमने लिया और बैरोमीटर में पानी की हाइट क्या रही होगी, H सेंटीमीटर रही होगी, राइट। और हमें पता है रो ऑफ H2 पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब देखो हमें बताने कम से कम कितनी हाइट लेनी पड़ेगी। अब कम से कम कितनी हाइट, मतलब कम से कम जितना H सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ेगा कम से कम उतनी हाइट तो लेनी पड़ेगी ना, तभी ना जाके हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि देखो जब हम लोगों ने मरकरी लिया था तब हाइट क्या आई थी, 76 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, चाहे मैं मरकरी लूं चाहे मैं वाटर लूं, जो PATM है, जो 1 ATM के इक्वल है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना। भाई एक्सपेरिमेंट तो है कि इसमें अगर मैं मरकरी की जगह पानी ले लूंगा तो भी कुछ भी हो, लेकिन प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मरकरी के केस में जो प्रेशर है वही प्रेशर किसके केस में आना चाहिए, वाटर के केस में। तो देखो हम लोग ये इक्वल कर देते हैं कि मरकरी के केस में प्रेशर क्या आया था, हमने देखा था ρgh, H1 मान लेते हैं, और वाटर के केस में क्या आएगा, सेम ρg H2, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये मरकरी के केस में है और ये वाला केस किसके केस में, वाटर के केस में। चलो तो बताओ मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर ml। जी तो कांस्टेंट रख लिया। H क्या आया था, 76 सेंटीमीटर आया था। अब दूसरे के लिए वाटर के लिए रो क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। जी तो कांस्टेंट है, H हमें निकालना है। तो देखो जब इसे सोल्व करेंगे तो H आ रहा है अप्रोक्सीमेट 1000 सेंटीमीटर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि H जो बैरोमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए होगी वो कम से कम चाहिए होगी 10 मीटर। अब सोच के देखो अगर ये बैरोमीटर की हाइट कम से कम 10 मीटर हुआ तो 10 मीटर लंबा बैरोमीटर ले जाने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, कितना टफ हमारे लिए पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग वी यूज मरकरी, हम लोग पानी यूज नहीं करते हैं, वी यूज Hg। हम लोग मरकरी यूज करते हैं बैरोमीटर में प्रेशर काउंट करने के लिए। गॉट इट। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, अगर ये चीज समझ में आ रही तो बहुत सही है। आगे फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग डालते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर क्यों, क्योंकि एक्चुअल में एक चीज देखो, जब हम लोग बैरोमीटर हम लोग जब ये देख रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज को हम लोगों ने कांस्टेंट लिया था जो एक्चुअल में होता नहीं है। कांस्टेंट इन द सेंस कि हम लोगों ने एक अजम्पशन माना था कि देखो जो हम लोगों ने बैरोमीटर लिया था कि जब ये लिक्विड ऊपर बैरोमीटर ट्यूब में ऊपर जा रहा था तो हम लोगों ने बोला था कि ऊपर वैक्यूम है,
लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि भाई मान लो कि ये यहाँ पे ये Hg है, ये मान लेते हैं h सेंटीमीटर तक गया, तो ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ जो इस ट्यूब के अंदर कुछ ना गैस रह रही होगी, इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट माना था। लेकिन फॉल्टी बैरोमीटर मतलब यहाँ पे हमें ट्रैप्ड गैस मानना है। अब गैस है तो इसका मतलब क्या होगा, गैस है तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर भी लगाएगी। अब देखो इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं गैस का प्रेशर क्या लग रहा है, पी गैस। चलो अगेन हम लोग देखते हैं, हमें पता है यहाँ पे हम लोगों ने मरकरी ले रखा है, तब इसके लिए हम लोग इसमें हम लोग अगर प्रेशर हम लोग काउंट करें तो 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अगर तीनों पॉइंट पे अगर हम लोग प्रेशर देखो काउंट करने की कोशिश करें, और हमें पता है देखो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। तीनों पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि ए पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा होगा, पी एटमॉस्फेरिक, पी एटीएम। सी पॉइंट पे भी क्या प्रेशर लग रहा होगा, पी एटीएम। और हमें ये पता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी पे तीनों पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल्स टू पी एटीएम। और यही किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम के इक्वल। अब देखो अगर हम लोग बी पॉइंट पे प्रेशर लिखने की सोचें तो क्या आएगा, देखो इस पॉइंट पे देखो एक तो प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से, वो प्रेशर क्या होगा, पी गैस, प्लस एक प्रेशर लगेगा जो ये Hg का कॉलम है, जो मरकरी कॉलम है, जितना ऊपर गया h सेंटीमीटर ऊपर गया ना, तो इसकी वजह से प्रेशर लगेगा। और लास्ट लेक्चर वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या लगता है, रो जी एच। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, रो जी एच। तब देखो पीबी किसके इक्वल है, पीए के, और पीए किसके इक्वल है, पी एटीएम। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि पी एटीएम इक्वल्स टू पी गैस प्लस रो जी एच। अब देखो रो जी एच क्या आ जाएगा, यहां से रो जी एच इक्वल्स टू पी एटीएम माइनस पी गैस। अब ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे जो रो जी एच आया ये हमारी एक्चुअल रीडिंग है, ये रीडिंग हम लोगों ने देखा है, ये रीडिंग हमें मिली है किससे, बैरोमीटर से, राइट। और पी एटीएम क्या है, ये एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर है। अब पी गैस क्या है, जो ट्रैप्ड गैस हो चुकी है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है। तब सोच के देखो, मान लो कि भाई जेन्युइनली क्या होना चाहिए, हमें पता है कि अगर Hg हम लोग लेते हैं, आइडियल केस लेते हैं, आइडियल केस मतलब वहां पे वैक्यूम रहेगा, तो हमें पता है जो Hg कॉलम की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मान लेते हैं ऐसा हुआ कि हम लोग सेम सी लेवल पे जाते हैं, प्रेशर काउंट करते हैं, और मान लो वहां पे जो रीडिंग आती है वो आती है 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बात समझ में आ रही, रीडिंग का मतलब क्या हो गया, रो जी एच। जो रो जी एच हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही हमारी रीडिंग होती है। तो रीडिंग आई 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई इसमें जो एयर ट्रैप्ड हो चुकी है ये प्रेशराइज कर रही है ना, तो ये Hg कॉलम चाहता है ऊपर जाना, लेकिन ये गैस रिवर्स में प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी हाइट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती, उसे थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है। गॉट इट। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्चुअल पी एटीएम कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और पी गैस अपने को मान लो निकालना है, और रो जी एच रीडिंग क्या मिली अपने को, 73 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो बताओ प्रेशर ऑफ गैस क्या निकल जाएगा यहाँ से, 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और इसे हम लोग एरर भी बता सकते हैं कि ये इतनी एरर आई है, क्योंकि इसीलिए इसे फॉल्टी बैरोमीटर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये फैक्ट कंसिडर किया है कि यहाँ पे गैस ट्रैप्ड होती है, वैक्यूम नहीं होता है। और रियल लाइफ में ऐसा होता है कि 100% वैक्यूम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए कुछ ना कुछ गैस ट्रैप रहती है और वो प्रेशर लगाती है, और इसकी वजह से जो बैरोमीटर है उसकी जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट नहीं आ पाती है। गॉट इट। तो आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोगों ने बैरोमीटर के बारे में सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आइडियल बैरोमीटर क्या होना चाहिए, और साथ साथ में फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है, उसकी रीडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।